शाह के दिए गुलदस्ते को केशव मौर्य ने पकड़ा। योगी के सामने चली ऐसी चाल, सियासत में आ गया फिर से भूचाल। राजनीतिक पंडितों के खड़े हुए कान। इधर अखिलेश ने मित्र पर मारा दहला, उधर यूपी की सियासत में छाई शाही मित्र वाली बेला। सामने आया केशव का ऐसा बयान, लखनऊ से दिल्ली तक चढ़ा तापमान। योगी जाएंगे दिल्ली या केशव मौर्य संभालेंगे यूपी में बड़ी जिम्मेदारी। सामने आई बीजेपी की सारी तैयारी। सियासत में शाह के पासे ने सारा खेल बदल दिया। यूपी में एक मित्र का जिक्र क्या किया, सियासी बवाल ही खड़ा हो गया। जी हां, ये बात 16 आने सच है, क्योंकि लखनऊ की धरती पर बीजेपी के चाणक्य ने ऐसी सियासी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि शाह ने न सिर्फ मेरे मित्र केशव कहकर योगी को सकते में डाला, बल्कि सियासत की नस नस में सनसनी दौड़ा दी है, जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। वहीं योगी समर्थक अभी से टेंशन में आ गए हैं, जबकि राजनीतिक पंडितों के तो कान खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक और जहां योगी का जलवा, दूसरी ओर मौर्य का मंथन, और बीच में शाह की सियासी चाल ने यह साफ संकेत दे दिया कि अब यूपी की गद्दी का गणित बदलने लगा है। लेकिन इस बीच केशव ने भी योगी के सामने बड़ा गेम कर दिया। गुरु शिष्य की जोड़ी ने अब योगी की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे, वो आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यूपी आए शाह ने जब 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, तो उसी मंच से उन्होंने केशव को मित्र कहा, जिसे अब सियासत के पंडित 2027 की पटकथा से जोड़कर देख रहे हैं, जिसके पीछे की वजह भी है। दरअसल शाह हमेशा हर शब्द नाप तौलकर बोलते हैं। उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मित्र क्यों कहा, यह सिर्फ सम्मान था या कोई सियासी संकेत? इसका जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन यूपी की राजनीति को गहराई से जानने वाले इसे ठाकुर बनाम पीडीए वाले सपा नैरेटिव को काटने की शाह चाल मान रहे हैं। यानी बीजेपी अब फिर से ओबीसी कार्ड पर लौट रही है और केशव मौर्य उसका चेहरा है। इस बीच केशव मौर्य ने भी शाह को अपना गुरु बता दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें अपना मित्र बताने को अमित शाह का बड़प्पन बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरे लिए तो वो गुरु के समान है। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, उन्हीं के प्रभारी रहते मुझे फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला था। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि फूलपुर से चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनीति में जो भी कुछ सीखा है वो अमित शाह के मार्गदर्शन में ही सीखा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और मुझे गर्व है कि उनका करीब से मार्गदर्शन मिला। राजनीतिक जानकारों की माने तो केशव मौर्य ने मित्र वाले बयान को दिल से लपक लिया है, और यह बयान सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक तीर था जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चलाया गया है। हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह किसे साध रहे हैं। क्या ये डबल इंजन के इंजन नंबर 2 यानी केशव के लिए नई ऊर्जा का संचार है? क्या ये 2027 में योगी के बाद मौर्य को सामने लाने की तैयारी है, या फिर ये सब कुछ सपा के ओबीसी बैंक को तोड़ने के लिए शाह की चाणक्य नीति? क्योंकि सपा लगातार ठाकुर बनाम पिछड़ा नैरेटिव चला रही है, और उस नैरेटिव का अगर कोई नेता सीधा जवाब बन सकता है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि केशव मौर्य ओबीसी के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर खामोश है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि ओबीसी कार्ड, पीडीए की सियासत और ठाकुर बनाम पिछड़ा के नैरेटिव को सबसे बड़ा झटका यही लगा है। और सियासत के जानकार कह रहे हैं कि अगर अमित शाह की नजर 2029 पर है तो तैयारी आज से शुरू है। अब ये मित्र शब्द राजनीति में सिर्फ दोस्ती नहीं, भविष्य की बिसात तय करता है। अब देखना यह है कि यह मित्रता बीजेपी के लिए ताकत बनेगी या खींचतान का कारण।